हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी पर विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 परीक्षा में महज 11 दिन यहां पर दोस्तों बचे हुए हैं। 27 और 28 सितंबर 2024 को दो दो पारियों में आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। एग्जाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है और आपके कुछ डाउट भी हैं कि सर पेपर को स्पीड में कैसे सॉल्व करें, इसके लिए कुछ टिप्स बता दो, मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी अच्छे नहीं रखेंगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यहां पर एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। इसके अलावा कौन सी सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करें, किस सब्जेक्ट के दोस्तों क्वेश्चन को पहला सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सीईटी में आपके कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जीके भी है, साइंस भी है, सब कुछ ही यहां पर है। तो कौन सी सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करें यह भी मैं आपको बताऊंगा प्यारे साथियों। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सवालों को छोड़ नहीं सकते और सभी सवालों के आंसर आपको आते नहीं है तो तुक्का तो लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका भी मैं सटीक तरीका आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों सवालों को नजरों से उड़ाओ। नजरों से कैसे उड़ाएंगे सवालों को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जीके में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में पेन उठाओगे, सिर्फ पढ़ो और नजरों से सवालों को उड़ा दो और गोला काला दोस्तों कर दो। तो ये सभी प्रकार के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों यहां पर एक बेहतरीन दोहा है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो इस वीडियो पे सटीक यहां पर दोस्तों यहां पर साबित होगा। देखो यहां पर करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों ठीक है ना, चाहे कितना ही जड़ बुद्धि हो दोस्तों, अगर आप अभ्यास करोगे, आप दोस्तों बार बार कोशिश करोगे तो निश्चित ही आप अच्छा कर पाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है ना, जिस प्रकार से एक रस्सी दोस्तों पत्थर पे बार बार यहां पर दोस्तों आप रगड़ते हैं तो पत्थर को भी दोस्तों रस्सी काट सकती है। ठीक है ना, तो यहां पर प्यारे साथियों इसी प्रकार से अभ्यास ऐसी चीज है, प्रैक्टिस रिवीजन ऐसी चीज है कि किसी भी चीज को आप यहां पर मजबूत बना सकते हैं, किसी भी विषय पर आप पकड़ बना सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर दोस्तों जो पहला आपका डाउट है प्यारे साथियों, वो डाउट है कि पेपर में स्पीड कैसे बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों 3 घंटे का समय है। आप सभी को मालूम है कि 3 घंटे का आपका समय है और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इस 3 घंटे में 150 क्वेश्चन भी करने हैं और प्यारे साथियों 150 गोले काले भी करने हैं, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गोले काले करते समय या ओएमआर को भरते समय क्या बात आपको ध्यान रखनी है, कैसे आप ओएमआर में गोले काले करते समय अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम समय में अच्छे से ज्यादा गोले यहां पर जो है काले कर सकते हैं बिना किसी गलती के। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहां पर जो आपका सवाल है कि पेपर को स्पीड में कैसे सोल्व करें, मेरे प्यारे साथियों जो भी सिलेबस आपने तैयार किया है 40% पात्रता के अकॉर्डिंग, या दोस्तों जो भी जितना भी आपका टारगेट है, जो जो सब्जेक्ट आपने तैयार किए हैं, मैंने आपको बार बार कहा है अब आखिरी समय में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, विराम लगा दो। नया पढ़ने पर विराम लगा दो, जो अभी तक आपने पढ़ लिया है उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि आपको 100% सिलेबस तो कवर करना नहीं है, आपको 100 में से 60 पर आपके 40% करना है। तो 40% में इतनी पकड़ बनाओ, इतनी दोस्तों यहां पर रिवीजन प्रैक्टिस करो कि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएं और एक भी सवाल आपका गलत ना हो। तो पहली बात तो दोस्तों आप जितना लिख लिख के पढ़ेंगे, जितना दोस्तों समझ के पढ़ेंगे चीजों को, उतने यहां पर याद रहेंगी। ठीक है ना, जितना आप चाहे जीके हो चाहे कुछ भी हो, एक रफ पेपर आपके रफ यहां पर रफ में या कॉपी में या पेज में लिख लिख के चीजों को याद करो प्यारे साथियों, ये बेहतरीन तरीका होता है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आपने अगर सेल्फ नोट्स बनाए हैं या आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं या चीजों को बार बार में रिवाइज कर रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसके अलावा स्पीड किससे बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ती है दोस्तों टेस्ट से, बिना टेस्ट के स्पीड बढ़ती नहीं है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, आरएस प्री हो या आपका सीईटी एग्जाम हो, आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे। टेस्ट देने से ही आपको पता लगेगा कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम यहां पर कंज्यूम हो रहा है। तो प्यारे साथियों टेस्ट लगाओ, एग्जाम से पहले 27 तारीख से पहले कम से कम 10 टेस्ट लगाओ। 11 दिन बचे हुए हैं, 11 दिन में 10 आपको फुल टेस्ट लगाने हैं डेली, चाहे आप सुबह लगाओ या शाम को लगाओ, आपको डेली यहां पर 10 टेस्ट लगाने हैं। मात्र दोस्तों 199 रुपए में जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर 5000 क्वेश्चंस का यहां पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जिसमें यहां पर 10 आपके फुल टेस्ट हैं। क्या है प्यारे साथियों, 10 आपके फुल टेस्ट हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे आपको कितनी भी थ्योरी आती हो, आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो, अगर आप अभ्यास नहीं करके जाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे दोस्तों, आप टेस्ट नहीं लगा के जाएंगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे
होते हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन पेपर छूट जाता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी है, रीजनिंग सॉल्व करनी पड़ती है, इसमें मैथ्स भी है, मैथ्स सॉल्व करनी पड़ती है, इसमें कंप्यूटर भी है, हर सब्जेक्ट में इसमें टाइम लगता है। तो प्यारे साथियों, टाइम यानी आपको टाइम मैनेजमेंट ठीक करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो टेस्ट से बेटर कुछ नहीं है। आप अगर 10 टेस्ट देके जाएंगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी, और डेली आपको दोस्तों एक टेस्ट यहां पर लगाना है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे के सारे, तो टेस्ट से कुछ यहां पर बेटर नहीं है, टेस्ट ही आपको देना है, मॉक टेस्ट से ही आपकी स्पीड यहां पर बढ़ेगी। और आप किसी से पूछ लो, आप किसी भी जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला जो आपका एक्सपीरियंट है उससे पूछ लो, वो यही बोलेगा कि भैया टेस्ट लगा, टेस्ट से ही स्पीड बढ़ेगी, चाहे आपको कितना भी आता हो। काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज लगा के सिलेक्शन ले लेते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते, टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यूट्यूब के एमसीक्यूज करो एक तो, और एक इसके अलावा प्यारे साथियों टेस्ट लगाओ, डेली आपको एक टेस्ट यहां पर फुल टेस्ट देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी का यहां पर मामला जरूरी है। देखो क्या है कि आपके नॉर्मलाइजेशन होगा, 4 पारियों में आपके यहां पर पेपर होंगे। कितने पारियों में दोस्तों? 4 पारियों में पेपर हैं आपके। 27 तारीख को 2 पारी हैं आपके, 28 तारीख को 2 पारी हैं, तो 4 पारियों में आपके पेपर संपन्न होंगे। तो दोस्तों किसी का टफ पेपर आएगा, कौन सी पारी का इजी पेपर आ सकता है, तो यहां पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और बोर्ड ने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए काफी स्टूडेंट हैं जो यही सोच के चल रहे हैं कि भाई मुझे तो 150 में से 60 ही सवाल सही करने हैं, क्योंकि मैं तो 40% ही बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मुझे तो ओनली पात्रता क्लियर करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है आपके 60 में से 59 आ जाएं, आपके 58 आ जाएं। तो क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप 60 क्वेश्चन के सही आंसर करके आए हैं। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम हो गए तो आप तो बाहर हो जाएंगे। इसीलिए प्यारे साथियों, एक्यूरेसी का मतलब है कि कम से कम 150 में से आपके 80, 90 या 100 सवाल आपके सही होने चाहिए। और 80, 90 या 100 सवाल आपके तब सही होंगे जब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आपने जो सिलेबस तैयार किया है उसको कंठस्थ करके जाएंगे, आप टेस्ट लगा के जाएंगे दोस्तों, और आप मॉक टेस्ट देके जाएंगे, तभी आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों टेस्ट लगाने से आपको पता लगता है कि रीजनिंग में कहां पर गलती हो रही है, जीके में कौन से आर्ट एंड कल्चर मुझे याद नहीं है या हिस्ट्री मुझे याद नहीं है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, क्या मुझे जलवायु का जो वर्गीकरण है कोपेन के सवाल नहीं आ रहे, या ट्री वार्था के सवाल नहीं आ रहे, या मिट्टियों के सवाल नहीं आ रहे, या ज्योग्राफी में कमजोर हूं, या हिस्ट्री में कमजोर हूं, या इंग्लिश में कमजोर हूं, हिंदी में कमजोर हूं, कहां पर मुझे काम करने की जरूरत है, किस चीज को मुझे मजबूत बनाने की जरूरत है, वो टेस्ट से ही पता दोस्तों लगेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर चाहे स्पीड की बात हो, चाहे एक्यूरेसी की बात हो दोस्तों, ये किससे बढ़ेगी? ये आपके मॉक टेस्ट जो हैं, अगर आप जेन्युइन क्लासेस के 10 टेस्ट लगाते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, और सारे सवाल टेस्ट में से आएंगे, और स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तीसरा सवाल है, कौन सी सब्जेक्ट को पहले यहां पर सॉल्व करें? मेरे प्यारे साथियों, मेरा मानना यह है कि पहले आप जो है रीजनिंग जैसी सब्जेक्ट को सॉल्व करो, रीजनिंग को सॉल्व करो। आपके रीजनिंग और मैथ में दोस्तों 15 सवाल ही आएंगे। आप 15 सवाल को करने में 15 मिनट लगनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। नियम तो यही कहता है कि 15 मिनट में, क्योंकि देखो रीजनिंग और मैथ में टाइम लगता है, तो 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आपको रीजनिंग और मैथ का सुपड़ा साफ करना है। ये सुपड़ा साफ तभी होगा रीजनिंग मैथ का जब आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, जब आप स्पीड यहां पर मेंटेन करेंगे, और स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप टेस्ट लगा के जाएंगे। और वैसे तो तुम लोग, अगर तुम्हें मैथ में टाइम लग रहा है तो 5 सवाल आएंगे मैथ के, इनको छोड़ देना, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रीजनिंग के 10 सवाल कर लेना, रीजनिंग के 10 सवाल कर लेना, आप लोग बाकी छोड़ देना। इसके अलावा टाइम आपका लग सकता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश को भी छोड़ देना, बाकी आप करना चाहो तो कर लेना। इंग्लिश वैसे तो सवाल तो सारे करने, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सवाल तो आपको सारे करने। तो यहां पर अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो इंग्लिश में भी आपको दोस्तों टाइम लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको कौन सी सब्जेक्ट करनी है, आपको रीजनिंग और मैथ करनी है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर दोस्तों इंग्लिश या हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोग जीके कर सकते हैं, और फिर बाद में आप साइंस भी कर सकते हैं। साइंस और जीके में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ साइंस में थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुल मिला के मेरे को लगता है मैथ रीजनिंग पहले करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग को एंड में करते हैं। अब यार मैथ रीजनिंग में दिमाग की जरूरत होती है, और फ्रेश दिमाग, जितना अच्छे से आपका मैथ रीजनिंग में दिमाग काम करेगा, आपको सवाल बन जाएंगे। हाँ जीके में तो अगर आपको आता है तो आप बाद में भी कर लेंगे, और जीके में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप नजरों से सवाल को उड़ा देंगे। अगर आप मेरी जितनी भी मैराथन हो रही हैं या आप टेस्ट देके जाते हैं ना, तो आप सवालों को नजरों से उड़ा देंगे, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो यहां पर, तो मैंने कह दिया आपसे कि रीजनिंग और मैथ को पहले करना है, बाकी सब्जेक्ट को आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग मैथ के बाद थोड़ा इंग्लिश को टाइम दे देना, अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं
तुक्का कैसे लगाएं दोस्तों? अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 के 150 सवाल करने, और 150 के आंसर तो आपको आएंगे नहीं। मान लीजिए 150 में से 100 सवाल के आंसर आ रहे हैं तो 50 में आपको तुक्का लगाना है। अब तुक्का कैसे लगाओगे दोस्तों? आप यहां पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आप कंपैरिजन करेंगे कि यार कौन सा हो सकता है। एलिमिनेशन जो मेथड है उसका यूज करेंगे कि पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा चौथे में से हो सकता है, तो उसको फिर जो संबंधित जानकारी से मैच खाता है वही आंसर उसका करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। बाकी तुक्का लगाने का तो यही है कि दोस्तों थोड़ा आप यहां पर क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे या उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हर सवाल किसी न किसी चीज से कनेक्ट रहता है, किसी न किसी सिद्धांत से, किसी न किसी थ्योरी से कनेक्ट रहता है। तो अगर आपने वो थ्योरी, वो चीज आपने पढ़ी है तो उससे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा और आपका तुक्का बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है ना? तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, या दोस्तों आप उसको कनेक्ट करके कि यार इस चीज में ये आंसर हो सकता है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी तो तुक्के की ऐसी कोई टिप्स है नहीं है, यही टिप्स है ना? सवालों को नजरों से उड़ाना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा करना है क्योंकि 150 सवाल 3 घंटे में आपको करने हैं। काले गोले भी करने हैं, कम से कम 20-25 मिनट आपको विद्यार्थियों को गोले काले करने में लग जाती है क्योंकि 150 गोले अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक यहां पर भरने होते हैं। तो कुल मिला के इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, इन सबका एक ही इलाज है, और इलाज क्या है प्यारे साथियों? टेस्ट, है ना? यहां पर सीटी स्नातक स्तर के टेस्ट टोटल 5000 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज भी है यहां पर और फुल टेस्ट भी है। आप चैप्टर वाइज अब छोड़ो, अब तो आपको फुल टेस्ट देना है। डेली आपको एक टेस्ट देना है, चाहे आप सुबह दे लो या नाइट में दे लो, आपको एक टेस्ट यहां पर देना है और इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और दोस्तों टेस्ट सीरीज यहां पर परचेज करेंगे। जिनका एग्जाम 23 अक्टूबर को 12वीं वाला है, आपके सीईटी 12वीं स्तर का जिनका एग्जाम है प्यारे साथियों, वो तैयार हो जाओ। सीईटी का हमने अलग से बैच यहां पर लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना? और मात्र दोस्तों 399 रुपए में, ओनली 399 रुपए में कंप्लीट बैच मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है। आपको पैनल पीडीएफ यहां पर मिलेंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, तो सभी वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अभी भी 40 दिन आपके एग्जाम में बच रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग आराम से सीईटी 10+2 का सुपड़ा साफ कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेज के साथ में। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।